ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका फाइनल टेम्परेचर हो गया और इनिशियल टेम्परेचर आपका कितना आया टी। फाइनल आपका वैल्यूम कितना होगा 2V होगा और इनिशियल आपका वैल्यूम कितना है V है। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि फाइनल आपका टेम्परेचर कितना हो जाएगा। आपका फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा, ये T आ जाएगा इधर इस साइड, ये √V और √V चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका √2 × T। ये आपका फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। दोबारा को दिया चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए पहले तो।
देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपका पीटी ग्राफ दिया गया है। अगर पीटी ग्राफ दिया गया है तो पीटी ग्राफ को देखिए और पीवी ग्राफ बनाइए और वीटी ग्राफ बनाइए। ठीक है, तो हमें ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको देख के हमें क्या बनाना है, पीवी ग्राफ बनाना है और वीटी ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम पीवी ग्राफ बना लेते हैं, देखते हैं कि पीवी ग्राफ कैसा होगा। तो ये आपका सॉल्यूशन और पीवी ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले ए से बी वाले को देखिए। ए से बी वाले को देखेंगे तो इस पूरे लाइन में, पूरे कर्व में क्या हो रहा है कि पी तो चेंज हो रहा है, पी यहां से यहां तक पूरा चेंज होते जा रहा है, लेकिन टी जो है कांस्टेंट है। ठीक है, टी क्या है, कांस्टेंट है। पी में चेंज है लेकिन टी जो है कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, ये कर्व किसको शो करता है, आइसोथर्मल को। ठीक है, और आइसोथर्मल के लिए पीवी ग्राफ कैसा बनता है, आपका पीवी ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से ये। ठीक है, ये आपका पीवी ग्राफ हुआ आइसोथर्मल के लिए। और इसमें हो क्या रहा है कि वॉल्यूम धीरे धीरे प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये यहां से यहां जाएगा, प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज। तो ये आपका हो गया ए, ये हो गया आपका बी। ठीक है, अब बी से सी तक देखिए क्या दिख रहा है, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर। तो मैं कर देता हूं कांस्टेंट प्रेशर कहां से कहां तक, बी से सी तक, ये कर दिया मैंने कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, सी से डी तक देखिए क्या है, फिर से आइसोथर्मल। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं, जबकि प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है, प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है। और क्या है, आइसोथर्मल। तो ये मैंने बता दिया, फिर से आइसोथर्मल, और प्रेशर क्या होगा, कम हो रहा है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से। अब देखिए डी से ए तक, ये हो गया आपका डी। डी से ए तक क्या होगा कि प्रेशर जो है कांस्टेंट है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है लेकिन प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो ये आपका हो गया डी से ए तक। तो आपका पीवी ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये बनाइए। फिर हम वीटी ग्राफ देख लेंगे कि कैसा होगा वीटी ग्राफ। ठीक है, चलिए वी टी ग्राफ देख लेते हैं हम। तो ये आपका हो गया वी एक्सिस और ये हो गया आपका टी एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ए से बी वाले पार्ट को। ए से बी वाला पार्ट में क्या है, टी जो है कांस्टेंट है, आइसोथर्मल वाला पार्ट है। ठीक है, तो टी तो कांस्टेंट है, पी में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम सीधा लाइन खींच देंगे, क्यों, क्योंकि टी तो कांस्टेंट है, टी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका सीधा लाइन, टी जो है कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा ए से बी। लेकिन एरो किधर होगा, ऊपर होगा,
कि नीचे होगा। अब देखिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल में क्या होता है, P प्रोपोर्शनल टू 1/V। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर अगर बढ़ेगा तो आइसोथर्मल में क्या होगा, वैल्यूम कम होगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ V प्रोपोर्शनल टू 1/P। ये बढ़ेगा तो ये कम, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। तो प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा है तो वैल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो एरो का निशान कुछ इस तरीके से, यानी कि A से B जा रहा है, A से B जा रहा है, ठीक है। अब B से C क्या है, P जो है कांस्टेंट है भाई। B से जो C है वो कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। P जो है कांस्टेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं बना लेता हूं कुछ इस तरीके से। ये हो गया आपका A और यहां कहीं पे B, ठीक है। तो ये आपका V प्रोपोर्शनल टू T हो गया। तो V प्रोपोर्शनल टू T, Y प्रोपोर्शनल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, एक सीधी लाइन बनती है जिसको फैलाया जाए तो वो ओरिजिन से होकर जाएगी। तो V और T के बीच जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, एक सीधी लाइन बनेगी, ठीक है। तो B से C, इसमें क्या है, P जो है कांस्टेंट है, तो यहाँ B से C कैसा होगा, एक सीधी लाइन होगी जो ओरिजिन से होकर जाएगा। अगर उसको फैलाया जाए तो ऐसा दिखेगा कि वो ओरिजिन से होकर जाएगा, ठीक है। तो B से C जा रहा है कुछ, ये लीजिए B से C, या मैं बोल सकता हूं कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो यहां से भी दिख रहा है कि टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपका हो गया C, ठीक है। अब C से D देखिए, C से D में क्या हो रहा है, फिर से आइसोथर्मल आ गया। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है और प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो C से D कैसा आ जाएगा, आइसोथर्मल है, वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, ये, ठीक है। अब देखिए D से A तक P कांस्टेंट, P जो है कांस्टेंट, यानी कि फिर से आ जाएगा P प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि फिर से V और T के बीच सीधी लाइन। और ऐसा कि ये लाइन को अगर फैलाया जाए तो कहां से होकर जाए, ओरिजिन से। तो यहां तो सीधी लाइन आएगी और लाइन को फैलाया जाए तो कैसा जाएगा, ओरिजिन से होते हुए जाएगा। तो ये आपका आ गया, ये आपका D, ठीक है। और D से A जा रहा है, यानी कि ऐसा भी देख सकते हैं या देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है कम हो रहा है। देखिए एरो इस तरफ है कि टेम्परेचर कम हो रहा है। तो ये आपका VT ग्राफ हो गया, ठीक है। ये लिख लीजिए। और आज का हमारा क्लास यही तक था, अगला टॉपिक देखेंगे कल, ठीक है। ओके, थैंक यू।